हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो कैश फ्लो का क्या मतलब है? कैश का फ्लो। ठीक है, यानी पैसा आया और पैसा गया। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का? बिकॉज इट शोज द एबिलिटी ऑफ ए एंटरप्राइज टू जनरेट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड द नीड ऑफ द एंटरप्राइज टू यूटिलाइज दोज कैश फ्लोज। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो है वो कितना पैसा जनरेट कर सकता है और उसकी नीड क्या है उस कैश फ्लो को यूटिलाइज करने की, वो हम एसेस करते हैं इससे। ठीक है, तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि वी हैव क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब कैश तो समझ में आ रहा है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश विदाउट चेंज इन इट्स सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो हम एक्टिविटी बाई एक्टिविटी समझेंगे इसको। ठीक है, यानी पैसा आया पैसा गया, बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन से हमने कितना पैसा जनरेट किया और हमने कितना पैसा स्पेंड किया। ठीक है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन कैश, तो पैसा आया। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर इन कैश, पैसा गया। इनकम टैक्स भर दिया, पैसा गया। ठीक है, सैलरी दे दी एम्प्लॉयज़ को, पैसा गया। रॉयल्टी फीस कमीशन से कैश में पैसा आया, पैसा आया। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स अगर क्रेडिट पे कर दी, ठीक है, तो डेटर क्रिएट होगा, यानी कि पैसा गया। क्रेडिटर से सामान जो है वो क्रेडिट पे ले लिया तो पैसा बच गया, यानी कि पैसा आया। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, पैसा गया। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हम किस लिए देख रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि द एक्सटेंट टू विच द एक्सपेंडिचर्स हैव बीन मेड बाय द एंटरप्राइज फॉर द रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट हमने किस में कर दी? फिक्स एसेट्स में कर दी। ठीक है, उससे हमारी क्या होगा? कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगी ना। फिर सेकंड, हमने फिक्स एसेट्स बेच दिए, वो भी क्या है? कैश रिसिट, तो उससे भी कैश क्या है हमारा? आ गया। ठीक है, और अगर फिक्स रेट खरीदा तो कैश गया। ठीक है, ऐसे ही हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो पैसा गया। ठीक है, और हमने शेयर्स बेच दिए तो पैसा आया। ठीक है, तो कंपनी ने अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया है, ठीक है, तो पैसा गया। उस थर्ड पार्टी ने लोन रीपेमेंट कर दिया तो पैसा आया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है? कंपनी को पैसे चाहिए। ठीक है, तो कंपनी को पैसे कहाँ से आएंगे? या तो वो शेयर्स इशू करेगी या तो फिर वो डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी ने आईपीओ लेके आई स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो आईपीओ के थ्रू कंपनी ने मान लीजिए 500 करोड़ रुपए जुटाए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने, कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए आ गए, यानी कि पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कंपनी ने बॉन्ड्स इशू कर दिए एट द रेट 10% कूपन रेट पे। ठीक है, तो वो भी क्या है? उससे पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कंपनी ने बॉन्ड्स की रिपेमेंट कर दी, वो भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कंपनी ने
इंटरेस्ट की पेमेंट की उन बॉन्ड्स पे, वो भी क्या है, फाइनेंस एक्टिविटी है। कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट करी शेयर होल्डर्स को, वो भी क्या है, फाइनेंस एक्टिविटी है। ठीक है, तो होप आपको फाइनेंस एक्टिविटी समझ में आई होगी। फर्दर अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस ये तीनों एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस एक्टिविटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। होप आपको समझ में आया होगा कैश फ्लो। थैंक यू।